आज हम चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो है फिफ्थ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। ज्योग्राफी का आपका एक चैप्टर है और 4 नंबर का आता है और 4 नंबर के में पे जाता है। तो इससे अच्छी तो बात हो ही नहीं सकती कि आपका 4 नंबर का पेपर और 4 नंबर ही का क्या आ रहा है तो मैप के मिलने वाले हैं। तो चलो, तो कुछ चीज़ें इसमें बेसिक जो है वो देख भी लेते हैं। क्या है बैकबोन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? भारत की जो बैकबोन है हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। अब आपका मॉर्निंग रूटीन जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आप कुछ ना कुछ यूज़ करते हो। जैसे पेट्रोलियम बेस्ड प्लास्टिक का हम यूज़ करते हैं जो इसको बनाने में यूज़ होती है। जो पेस्ट होता है वो वाइट पिगमेंट का होता है जो टाइटेनियम ऑक्साइड के लिमाइट का एंटाटेस्ट से बना होता है, जो कैविटी प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाता है ना। जिसमें कुछ माइका के पार्टिकल होते हैं। बाहर की साइड रूटाइल, लेमिनेट, एंटेस और पेस्ट बनाने में जो एल्युमिनियम ऑक्साइड, लाइमस्टोन, सिलिका का यूज़ किया जाता है ना। ये बेसिक नेचर का होता है जो आप डेली यूज़ करते हो। अब जो मिनरल्स हैं, अ होमोजीनियस नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस विथ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको डिफाइन किया गया है। अब जो जोग्राफर हैं जो इसकी खोज करते हैं वो स्टडी मिनरल एज पार्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट, अंडरस्टैंड द लैंडफॉर्म ऑफ इकोनिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के मिनरल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। अब जो जियोलॉजिस्ट हैं, फॉर्मेशन, एज एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल इटसेल्फ, अब अलग अलग तरीके से अलग अलग बॉन्डिंग के हिसाब से मिनरल डिवाइड किए गए हैं। तो ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है। मोड ऑफ ऑक्यूरेंस, वेयर मिनरल्स फॉर्म, कहाँ पे मिनरल बनते हैं? तो देखो, ये बनते हैं आपके सेडिमेंट्री बेड्स में, एक लेयर के फॉर्म में होते हैं। हीट एंड प्रेशर के कारण कोल, आयरन और जैसी चीज़ें बनती है। इग्निशियस या मेटामॉर्फिक में वीन और जो नसें वगैरह होती है इस टाइप से बनती है। इसमें सेडिमेंट्री तौर पे बन जाएगी, मान लो इसमें इस टाइप से आपकी बन रही है। तो टिन, कॉपर और जिंक ये इस टाइप की सीट में बन जाते हैं। रेसिडुअल मास, डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, बॉक्साइट, है ना। इस टाइप से आपका जो डिकम्पोज होके बनता है वो बॉक्साइट और सैंड और गोल्ड, सिल्वर के ऊपर, है ना। तो सारे ओशियन वाटर में डिफ्यूज सॉल्ट और नोड्यूल्स, मैग्नीज जो होता है आपको सी लेवल पे मिल जाता है देखने को। ये तो खैर पूछा नहीं जाएगा, बस बेड रॉक वगैरह ये कौन से उसमें मिलते हैं। ये है वन लाइनर, अगर इस बार के मॉडल पेपर के हिसाब से पूछा गया तब। मिनरल वेल, अब मिनरल्स होते हैं आपके दो टाइप या तीन टाइप से आप कर सकते हो मिनरल: मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और एनर्जी मिनरल। ये तीन होते हैं। मेटेलिक में आपके फेरस आते हैं, नॉन फेरस आते हैं और प्रीसियस आते हैं। अब फेरस मतलब जिसमें आयरन होता है, आयरन और मैग्नीज और निकेल। नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता है, कॉपर, लीड, टिन और बॉक्साइट। प्रीसियस में गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम होते हैं जो कीमती होते हैं। नॉन मेटल में आता है आपका माइका, सॉल्ट, पोटास, लाइमस्टोन, मार्बल और सैंडस्टोन। ये सारे काम में आ जाते हैं नॉन मेटल, जिसमें मेटल नहीं होता। एनर्जी मिनरल में आते हैं कोर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आगे बढ़ते हैं। फेरस मिनरल जो होता है, ये इसको हम बेस भी बोलते हैं। इंडस्ट्रियल जो होती है उसका 3/4 ऑफ टोटल मेटालिक प्रोडक्शन वैल्यू, पूरी वैल्यू जो होती है, जितने भी आइटम देखोगे उसमें आयरन का यूज़ या फेरस मिनरल का यूज़ होता ही है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, है ना। जो इंडस्ट्री बनी हुई होती है उसके खुद के अंदर भी आयरन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है या उसके प्रोडक्ट का यूज़ होता है, जैसे मैग्नीशियम, निकल वगैरह का यूज़ भी होता है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियली क्वांटिटी आफ्टर मीटिंग इंटरनेशनल डिमांड, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भारत आयरन ओर को एक्सपोर्ट भी करती है। अब आयरन ओर जो होते हैं उसकी कुछ क्वालिटी होती है, जैसे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट किसको बोलेंगे? जो फाइनेस्ट ओर होता है, सबसे अच्छा आयरन होता है, उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। हाई आयरन कंटेंट 70% लगभग, एक्सेलेंट मैग्नेटाइट क्वालिटी, वैल्यूएबल फॉर द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में क्योंकि ये मैग्नेटिक अफेक्ट्स को कर सकता है इसलिए इसको अच्छा माना जाता है सबसे। हेमेटाइट मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाना है। लोअर आयरन कंटेंट 50 to 60% यूज लार्ज क्वांटिटी,
सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में इसको यूज़ करते हैं। अब इसका प्रोडक्शन लगभग भारत की कुछ जगहों पे होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कौन सा कर्नाटक और झारखंड वाला रीजन जो आता है उसमें इसका यूज होता है, या यहाँ पे ये मिलता है। अब आयरन ओर के बेल्ट कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे ये मिल जाता है, तो देखो महाराष्ट्र गोवा के जो मर्मगांव जो पोर्ट है वो आयरन ओर एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। ये वाला जो रीजन है आयरन ओर के लिए, बल्लारी, चित्रदूर, चिकमंगलुरु और तुकामारू, ये अगर आपको मैप में नाम देखने को मिल जाए तो आपको इस पोर्शन पे आपको मार्क करके आना है, ठीक है। जो कुद्रेमुख होता है ये यहाँ पे है, इसका हॉर्स फेस है। हॉर्स की फेस की तरह एक पहाड़ी वगैरह है या उसका लुक है, इसलिए उसको कुद्रेमुख बोलते हैं। कुद्रे मतलब घोड़ा, मुख मतलब मुंह, घोड़े के मुंह जैसा। सिलरी पाइपलाइन के द्वारा, मतलब यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन है अपनी, तो मंगलुरु जो पोर्ट है वहाँ तक, तो उसके द्वारा क्या करते हैं इसको, एक जगह से मान लो ये वाला पॉइंट है इसका, यहाँ से यहाँ तक पाइपलाइन के द्वारा सिलरी मतलब इसको लिक्विड तरीके से बना के भेजा जाता है। इसके बाद आता है दुर्ग, बस्तर और चांदीपुर, सॉरी चंद्रपुर। यहाँ पे भी एक बेलाडीला नाम की जगह आ जाती है, ये वाली बेल के आकार की पहाड़ी है। यहाँ से एक्सपोर्ट टू जापान और साउथ कोरिया को इस पोर्ट, पारादीप पोर्ट के द्वारा आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये वाली आ जाती है, तो ये रेड जो एरिया है, या अलग कलर से हम बता दें, ये वाले रीजन में आपको इनको मार्क करके हैं। उड़ीसा झारखंड बेल्ट अगर आता है, बादाम, पेहर, गुआ और नौमंडी, ये वाला आपका रीजन इसमें आ जाएगा। तो ये उड़ीसा और झारखंड का बेल्ट आयरन ओर का। स्टील हार्डनर, ठीक है। अब स्टील का प्रोडक्शन कैसे होता है, अगर आप 10 किलो मैग्नीज लिया तो आप कितना बना सकते हैं, 1 टन स्टील बना सकते हो, ठीक है। 10 किलो मैग्नीज और कुछ एल्युमिनियम की और भी यूज़ करते हैं। तो अब प्रोडक्शन शेयर में उड़ीसा, उड़ीसा 16% है, अदर 24%, मध्य प्रदेश का परसेंट सबसे हाई 33% और महाराष्ट्र का 27%। ना मैन्युफैक्चरिंग स्टील, फेरो मैग्नीज अलॉय, ब्लीचिंग पाउडर और इंसेक्टिसाइड पेंट, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जब भी स्टील क्या होता है सबसे ज़्यादा स्मूथ होता है और बर्तनों को बनाने में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फेरस कॉपर, अब जो कॉपर है आपने देखा ही होगा, हमारे घर में जो भी डिवाइस है उसमें कॉपर की वो यूज़ की जाती है। अब इससे आपसे खेतरी माइंस पूछा जा सकता है, राजस्थान के अंदर मैप एज इट इज अगर रिपीट हो गया है तो आप सिंपल पेपर जरूर देख लेना। बालाघाट माइंस जो एमपी में है, लीडिंग प्रोड्यूसर में आता है। सिंहभूमि जो है वो झारखंड के अंदर है, ये झारखंड में सिंहभूमि आ जाएगा लगभग। महाराष्ट्र में बालाघाट माइंस में। अब ये काय के लिए है, मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, ये आपने साइंस में अभी पढ़ा है, जस्ट पेपर हुआ है। तो बॉक्साइट टू एल्युमिनियम, बॉक्साइट से एल्युमिनियम कैसे बनाते हैं, तो बॉक्साइट रॉ मटेरियल की तरह एक पत्थर लाए, उसको एल्यूमिना एक पाउडर के फॉर्म में बनाए, एल्यूमिना से बढ़िया शाइनी अच्छा चमकदार क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम बनाते हैं। कंबाइन द स्ट्रेंथ ऑफ आयरन विद एक्सट्रीम लाइटनेस, है ना, आयरन से भी ज़्यादा, लोहे से ज़्यादा चमक होती है किसमें, एल्युमिनियम में। अमरकंटक पहाड़ी में ये मिलती है। तो सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूसर उड़ीसा में होता है 65%, बाकी कुछ अदर स्टेट और बाकी 35% अदर उसमें देखने को मिल जाता है। वो आयरन ओर की, ये एल्युमिनियम की कुछ कहानी भी है कि एक टाइम यूरोप के अंदर एल्युमिनियम का मेटल होता है वो इतना ज़्यादा प्रचलित था कि लोग, मतलब खाने के लिए जो मेहमान आते थे एल्युमिनियम के बर्तन में उनको खाना परोसते थे, गोल्ड और सिल्वर के अलावा। लेकिन 100 साल भी नहीं लगे या 40-50 साल में भिखारियों के हाथ में कटोरा होता था, वो भी काय का हुआ था, एल्युमिनियम का। जब खोज हुई थी, जब काफ़ी अच्छा माना जाता था, बाद में ये क्या हो गई, नॉर्मल हो गई। भिखारी भी एक कटोरा इसके लेके घूमने लग गया, वापस प्रीशियस मेटल पे लोग आ गए थे, नॉन मेटेलिक जैसे माइका है। अब ये क्या है, मेड ऑफ सीरीज प्लेट्स लीफ स्प्लिट इनटू थिन शीट, इससे पतली पतली सीटें बना बनाई जा सकती है इस टाइप की। एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ होता है और हमारे यहाँ पे सनमाइका वगैरह होता है उसमें भी। अब की पॉइंट कौन सी जगह पे मिलता है, छोटा नागपुर की प्लेटू की कोडरमा,
गया और हजारीबाग में माइका मिलता है। राजस्थान के अजमेर नाम याद रखना और आंध्र प्रदेश का नेल्लोर। राजस्थान का अजमेर तो आप याद रख लेना और इधर से ये दो। सीमेंट लाइमस्टोन बनाने में काम आता है। यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्योंकि वन वर्ड टाइप के इस बार पूछेंगे। कंपोस्ट और कैल्शियम कार्बोनेट फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ये पत्थर होता है, इससे हम बनाते क्या, चूना। तो कैल्शियम कार्बोनेट से सीमेंट बनाई जाती है, इसमें लाइमस्टोन का यूज होता है। बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री कौन सा चाहिए रहता है, लाइमस्टोन। ध्यान रखना कौन सा, लाइमस्टोन, चूना पत्थर। लाइमस्टोन का यूज होता है, जो हमने ये कैल्शियम कार्बोनेट बोला, उसका भी मतलब यही होता है। एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से हम इसका यूज करते हैं। फ्यूलिंग द नेशन। अब फ्यूलिंग की बात आ गई, एनर्जी की बात आ गई, तो दो टाइप की एनर्जी होती है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक में हम क्या कर रहे हैं, फायरवुड जिसको एक बार जलाया खत्म, कोल जलाया खत्म, पेट्रोलियम जलाया खत्म, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। एक बार यूज करने के बाद डबल से आप ये रिसाइकल नहीं हो सकती है या रिप्लेनिश भी नहीं हो सकती। नॉन कन्वेंशनल ऐसी जो एक बार यूज करने के बाद वापस आती है, सूर्य, हवा, टाइडल जो समुद्र में चलती है, जियोथर्मल पृथ्वी की हीट, बायोगैस और एटॉमिक। ये सारी चीज़ें आपकी कन्वेंशनल में, नॉन कन्वेंशनल में आ जाती है, मतलब अपारंपरिक है। ये एक बार आने के बाद वापस आ जाती है। रियलिटी है 70% ऑफ रूरल एनर्जी कम फ्रॉम फायरवुड एंड कैटल डंकिंग। भारत के अंदर, गांव के अंदर 70% या तो कंडे से एनर्जी या लकड़ियों से मिलती है खाना बनाने के लिए। डिप्लेट फॉरेस्ट एंड कंज्यूम वैल्यूएबल मेन्योर। हाँ, ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, जियोलॉजिकल लेडर कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, कोयले को, है ना। तो हाईएस्ट क्वालिटी का कोयला होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रासाइट, हाईएस्ट क्वालिटी हार्डवुड। नाम याद रखना। बिटुमिनस सबसे ज़्यादा यूज करने वाला, डीप बोरिड हाई टेम्परेचर कमर्शियल मेटलर्जिकल यूज। जलाने में सबसे ज़्यादा यूज इसका ही होता है, बिटुमिनस का। इससे ऊपर थोड़ा घटिया क्वालिटी का, थोड़ा सा कम क्वालिटी का, सॉफ्ट ब्राउन हाई मॉइस्चर फाउंड इन नया वैली। नया वैली में ये देखने को मिलता है, नीचे की साइड में पे मार्क करना है। पीट जो है डिकेइंग प्लांट्स, लो कार्बन फैमिली, जो ऊपर ही प्लांट वगैरह दब जाते हैं उसके कारण जो कोयला बनता है उसको बोलते हैं, है ना। तो ये प्लांट से बन रहा है, ये कुछ मॉइस्चर, ब्राउन कोल, मिट्टी के दबाव के कारण और हाई क्वालिटी की अंदर जाके आपको कोल देखने को मिलता है। तो ये कोल के पार्ट हो गए, अच्छा क्वालिटी एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, है ना। ABLP, है ना, ABCD पढ़ लो आप खाली। अब कहाँ पे मिलता है ये, इसका क्लासिफिकेशन है गोल्ड फील्ड का, कोल फील्ड का। देखो, गोंडवाना लैंड में कम से कम 200 मिलियन से पहले ये वाला जो रीजन था, इसमें कहीं ना कहीं कोल को ढूंढा गया होगा। अब जो कौन सी जगह, अगर कोल से रिलेटेड जगह आती है तो आपको ये वाला रीजन में ही इसको मार्क करके आना है। अब जैसे नागालैंड के कुछ रीजन में मिलता है, आपको आसाम में मिलता है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनमें भी मिलता था। बोकारो, दामोदर वैली, झारिया, रानीगंज, ये कुछ जगह है जहाँ पे कोल मिलता है ना। हेवी इंडस्ट्री वगैरह को बनाने में इसका यूज किया जाता है, या पावर जनरेट करवाने में। अब इंडस्ट्री का जो नोडल है वो कुछ टाइप से है, नॉन पोरस लेयर और, अब ये लेयर में क्या मिलता है आपको, जैसे ऑयल, पोरस लाइमस्टोन, नॉन पोरस लेयर। अब इस टाइप की लेयर मिलती है, इसके बीच में आपको ऑयल देखने को मिलता है। फ्यूल, लुब्रिकेंट्स, रॉ मटेरियल्स फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड फर्टिलाइजर, इनके लिए यूज करते हैं। अब कीर्तन कौन सा है, मुंबई हाई, गुजरात का अंकलेश्वर में आपको ऑयल मिल जाता है, असम का डिगबोई में सबसे पुराना तेल की जो संसाधन देखने को मिले हैं। तो ये 3 जगह है, इनमें से एक मैप में आ सकती है आपकी। क्लीन एनर्जी, नेचुरल गैस एंड क्लीन एनर्जी, क्लीन एंड एफिशिएंट एनर्जी सोर्स ऑफ इंडिया। अब देखो, कुछ जगह है जहाँ पे आपकी एक तो HBJ पाइपलाइन पूछी जाती है, हजीरा, बीजेपुर और जगदीशपुर। ये कहाँ तक गई है आपके यहाँ, सोनीपत तक गई है, दिल्ली तक गई है, और यहीं से कुछ पार्ट आपका सुरगुड़ी तक भी इधर पहुंची है। मुंबई में यहाँ पे
मुंबई हाई बेसिन है उसके साइड में यहाँ पे अंकलेश्वर देखने को मिलता है। तारापुर आ जाता है आपका यहाँ पे। पावर के लिए रावत भाटा भी। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली CO2 emission, HBJ pipeline connect Mumbai High Basin to fertilizer power plant और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। हैजार्डस ऑफ माइनिंग किलर इंडस्ट्री, मतलब माइन काफी खतरनाक है। क्या खत्म करता है? पुल्मोनरी डिसीज फ्रॉम डस्ट एंड फ्यूम। जो गैसेस, डस्ट, धूल मिट्टी वगैरह आप जब इंडस्ट्री में काम करते हो तब आपके अंदर जाती है वो। रूफ कोलाप्सेस, इनंडेशन, फायर, है ना। अब काफ़ी ज़्यादा गैसेस क्या होती है, हार्मफुल निकलती है जब उसमें कभी ब्लास्ट वगैरह होता है तब। दूसरा, इन्वायरमेंटल के अंदर वाटर कंटेमिनेशन होता है, मतलब पानी के अंदर इनका मिलना गैसेस का, लैंड डिग्रेडेशन और रिवर पोल्यूशन होना। तो इससे हमें क्या करना है, सेफ्टी रखना है। रेड होल माइनिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट। रेड होल माइनिंग क्या होती है? पहाड़ के अंदर इस टाइप की सुरंग खोदकर अंदर की साइड जाना, है ना, सुरंग बनाते बनाते कोल वगैरह निकालने के लिए। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में होती है, मेघालय की जोबाई और चेरापूंजी रीजन में इस टाइप की एक्टिविटी देखी जाती है। ये इलीगल होती है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते हैं, डायरेक्ट चोरी करते हैं। स्केल इलीगल माइनिंग बाय फेमाइन एंड कम्युनिटी। स्टैंडर्ड माइन शाफ्ट डिक्लेयर इलीगल बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ड्यू टू सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल वायलेशन। लेकिन इसको रोकने के लिए जो आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, NGT है, वो कहीं ना कहीं फोकस कर रही है। तो इसको इलीगल भी बताया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब आपके उत्तरकाशी में जब लैंडस्लाइड हुआ था और 17 लोग उसमें फंसे हुए थे, तो ये लोग ऐसे ही गड्ढा खोद के अंदर गए थे और उनको निकाला था। तो इनके लिए तालियां भी बनी जाती है। अब रियलिटी जो है 1% क्या कॉल फॉर कंजर्वेशन, हम कंजर्वेशन कितना कर रहे हैं। तो चैलेंज है कि बी कंज्यूम इन डिकेड्स व्हाट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, दीज आर फाइनाइट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। मतलब हम इतने ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं जिसको बनने में करोड़ों साल लगे हों, है ना। तो कुछ टाइम बाद तो ये खत्म हो जाएगा। वर्केबल मिनरल्स डिपॉजिट आर ओनली 1% ऑफ द अर्थ ग्रेड ना। काम का जो मिनरल है सिर्फ 1% अर्थ पे ही है, और उसको हम इतनी तेजी से यूज कर रहे हैं ना। तो इसका सॉल्यूशन है सस्टेनेबल एक्सट्रैक्शन, मतलब लिमिट में आप उसको बाहर निकालो। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, जो मेटल आपके पास है खराब होने के बाद उसको ही रिसाइकल करके यूज करो। यूज ऑफ स्क्रैप एंड सब्स्टिट्यूट, है ना। तो उसको एक टाइम टू टाइम उसको यूज आप कर सकते हैं। तो इसमें से आपका आना है वैसे मैपिंग, कुछ एक आध नंबर का पॉइंट है, तो ज़्यादा टेंशन